पेटीएम ने इसी महीने में अपना आईपीओ लॉन्च किया, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। हालांकि इसकी लिस्टिंग काफी खराब रही। पेटीएम के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों को तगड़ा झटका लगा। महज 2 दिन में ही निवेशकों के 6,690 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। हालांकि कुछ दिनों की गिरावट के बाद पेटीएम संभला और तेजी से ऊपर भागने लगा। लोगों को उम्मीद थी कि इस तिमाही में पेटीएम को मुनाफा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक सितंबर तिमाही में कंपनी का घाटा बढ़कर 481.70 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इससे पिछली तिमाही में यह घाटा 436.70 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी की आय 49.6% बढ़कर 1,086.4 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 663.9 करोड़ रुपए की आय हुई थी। कंपनी की आय में नॉन यूपीआई पेमेंट वॉल्यूम यानी जीएमवी में 52% की ग्रोथ और फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार में 3% से ज्यादा की ग्रोथ रही है। कंपनी का एक्सपेंस रेशियो 8.4% बढ़ा है। कंपनी ने घाटे में बढ़ोतरी की वजह एक्सपेंस रेशियो का बढ़ना बताया है। जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट 260 करोड़ रुपए रहा। इसमें सालाना आधार पर 6 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली। अलग अलग सेगमेंट पर नजर डालें तो कंपनी में पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट की आय 842.2 करोड़ रुपए रही। इस अवधि में इसमें सालाना आधार पर 69% की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही में 497.8 करोड़ रुपए पर रही थी। दूसरी तिमाही में कंपनी की क्लाउड और कॉमर्स सर्विसेज की आय सालाना आधार पर 47% की बढ़ोतरी के साथ 166 करोड़ रुपए से बढ़कर 243.8 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। इस अवधि में कंपनी का कुल खर्च सालाना आधार पर 32% की बढ़त के साथ 626 करोड़ रुपए के मुकाबले 825.7 करोड़ रुपए पर रहा। जानकारों का कहना है कि पेटीएम कब मुनाफे में आएगी, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। साथ ही कंपनी की सीनियर टीम को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है और फिलहाल घरेलू संस्थानों के इसमें बड़ा दांव लगाने की उम्मीद नहीं है। टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक ये लगातार 8वां साल है जब कंपनी को नुकसान हुआ है। कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने जनवरी 2021 में कहा था कि इस बार कंपनी मुनाफे में आ सकती है, क्योंकि कोरोना की वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी देखी गई है, लेकिन नतीजे नेगेटिव रहे। इससे पहले 2020 में भी कंपनी को 2,942 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। पेटीएम के शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता पेटीएम बिजनेस में मार्जिन का कम होना और इसका हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट होना है। लेकिन अब कंपनी कर्ज देने, निवेश, बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस बिजनेस में काम करना शुरू कर रही है। शुक्रवार के कारोबार में पेटीएम का शेयर 0.90% की गिरावट के साथ 1,782.60 रुपए पर बंद हुआ। अब नतीजों के बाद पेटीएम के शेयर की चाल कैसी होगी, ये तो सोमवार को ही पता चलेगा।